बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां सदी वासुदेव का और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीडी लॉ पॉइंट। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस के हवाले से 10 पेजेस पर एसओपीज़ जारी किए हैं, वो कौन से हैं और उन एसओपीज़ को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो आए पढ़ते हैं। जो ये एसओपीज़ जारी की गए हैं, इनका जी नाम है लाहौर हाई कोर्ट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस एसओपीज़। ठीक है, तो इसके एसओपीज़ नंबर 5 में दिया गया मैंडेटरी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के किन किन लोगों के लिए बायोमेट्रिक ज़रूरी है। तमाम किस्म के लिटिगेंट्स जिन्होंने दावा दायर करना है, पटिशन दायर करनी है, अपील दायर करनी है, एप्लीकेशन दायर करनी है। ठीक है, जो मुद्दईयान या साइलान है और तमाम किस्म के जो डिफेंडेंट है, जो मुद्दा लहम जिनके ख़िलाफ़ किया गया, अगर उन्होंने रिटर्न रिप्लाईज जवाब दावा देना है तो उनके लिए बायोमेट्रिक ज़रूरी है। तमाम किस्म के जो शोर्टी बॉन्ड हैं, जो मुचलका जात जामन जो हैं वो आके इधर सबमिट करवाते हैं अपने ज़मानतनामा। ठीक है, उर्फ़ आम में उनको मुचलका कहते हैं, लेकिन मुचलका वर्ड नहीं है। ज़मानतनामा जो इधर आके देते हैं उनके लिए बायोमेट्रिक ज़रूरी है। और उसके अलावा हर उस बंदे की बायोमेट्रिक ज़रूरी है जिसने अदालत में आके स्टेटमेंट अपनी देनी है, अपना बयान कलमबंद करवाना है। उसके अलावा उस बंदे की जो बायोमेट्रिक ज़रूरी है जो अदालत चाहती है कि इस बंदे की बायोमेट्रिक होनी चाहिए। उसके अलावा अगर अदालत के किसी ऑर्डर के तहत अदालत में पैसे किसी ने जमा करवाए हैं और वो कोई बंदा उनको विड्रॉ करवाना चाहता है, निकलवाना चाहता है, तो उस बंदे की भी बायोमेट्रिक होनी है। ठीक है, नंबर 6 पर है सिंगल लिटिगेंट इंस्टीट्यूटिंग मल्टीपल केसेस, यानी कि अगर एक बंदा मुख्तलिफ केसेस दायर कर रहा है तो क्या एक बायोमेट्रिक उसके तमाम केसेस के लिए काफ़ी है? नहीं, हर केस की अलग बायोमेट्रिक वो करवाएगा। ठीक है, जितने केसेस होंगे उतनी बायोमेट्रिक होंगी। ठीक है, और अगर उस नंबर 7 पे है मल्टीपल लिटिगेंट्स इन अ सिंगल केस, तो इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर 10 फरीक या 5 फरीक एक दावा दायर कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो वो सभी की अलग अलग बायोमेट्रिक होगी। और इसी तरह डिफेंडेंट है, रिस्पोंडेंट है, मुद्दा लहम है, वो अगर 10 हैं, 5 हैं, 4 हैं, तो उनकी अलग अलग बायोमेट्रिक होगी। एक बायोमेट्रिक जो है ना वो नहीं चलेगी। ठीक है, हर किसी की अलग अलग होगी। इसके अलावा नंबर 8 पे है कि अगर जो लिटिगेंट है वो इन कस्टडी है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि अदालत में केस दायर करने के लिए उसकी बायोमेट्रिक थ्रू जेल होगी। जेल के सुप्रिटेंडेंट जो है वो उधर अपना सेटअप, जेल अथॉरिटी है वो उधर अपना सेटअप इंस्टॉल करेगी बायोमेट्रिक का। ठीक है, और उसके वकालतनामे या पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ जो है उसकी बायोमेट्रिक लग के आएगी। बायोमेट्रिक उसकी भी ज़रूरी है। उसके अलावा अगर नंबर 9 पे है, अगर अक्यूज़ ऑन बेल है, बेल पर है और उसके खिलाफ अदालत में चलान आ गया, तो फर्स्ट जो है हियरिंग है, जो पहली समाअत है, जिस दिन वो पहले पेश होता है, तो जब वो पहले दिन पेश होगा उसके साथ बायोमेट्रिक ज़रूरी होगी। मुलज़म अपनी बायोमेट्रिक करवा के अदालत में सबमिट कराएगा। इसी तरह अगर कोई प्राइवेट कंप्लेंट इस्तगासा दायर करता है तो उसने भी अपनी जो है वो बायोमेट्रिक करवा के अदालत में सबमिट करवानी होती है। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 10 पे फाइलिंग ऑफ बेल पटिशन्स के जिन्होंने प्री रेस्ट बेल दायर करनी है। ठीक है, ज़मानत कबल गिरफ्तारी जिन्होंने दायर करनी है वो अपनी अपनी अलग अलग बायोमेट्रिक करवाएंगे। और अगर मुलज़म जो है वो माइनर है, वो नाबालिग है, तो अपना चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या बे फॉर्म या एफआरसी जो नादरा से जारी होगा वो सबमिट करवाएंगे। और साथ में उनके फादर या गार्डियन की तरफ से एक बयान अल्फी जारी होगा और उस बयान अल्फी पर उस माइनर की एक पासपोर्ट साइज तस्वीर चस्पा होगी और उसमें ये लिखा होगा कि ये जो लिटिगेंट है, ये जो अक्यूज़ है, ये माइनर है, तो इस वजह से इसका आईडी कार्ड नहीं जारी हो सका। ठीक है, तो ये जो है ना वो बेल के लिए अप्लाई कर रहा है और वो जो एफिडेविट होगा वो बेल पिटीशन है उसके साथ नेक्स्ट किया जाएगा। अगर पोस्ट एस बेल की बात करें, ठीक है, बाद इस गिरफ्तारी की बात करें, तो बाद इस गिरफ्तारी में भी जो जेल अथॉरिटी है वो हर मुलजिम की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएगी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उस ज़मानत के साथ अटैच होगी, फिर ज़मानत दायर होगी। ठीक है, यानी कि वकालतनामा भी हो गया और बायोमेट्रिक भी होगी। ठीक है, उसके अलावा नंबर 11 पे केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स, अगर वो तो होगी बेल्स की, मैंने माइनर्स का बेल्स का बताया। अब अगर दावा जाता है, कोई एप्लीकेशन है, दावा जाता है, तो उसमें अगर माइनर की तरफ से जो है वो किया जा रहा है तो माइनर को एग्जम्पशन दी गई है कि माइनर की बायोमेट्रिक
नहीं होगी। माइनर की जगह पर उसके गार्डियन या उसका जो नेक्स्ट फ्रेंड है, फादर है, उसकी मदर है, उसका कोई भी नेक्स्ट फ्रेंड है, तो उसके ज़रिए से उसका जो दावा है, जो एप्लीकेशन है वो दायर की जाएगी और उसका जो गार्डियन है, नेक्स्ट फ्रेंड है, उसकी बायोमेट्रिक करवाई जाएगी। ठीक है। और उसके उस नाबालिग की जो तस्वीर है वो केस के साथ अटैच की जाएगी और जब आप दायरगी ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ का जो डेजिग्नेटिंग ऑफिसर होगा, डेजिग्नेशन ऑफिसर होगा, वो उस जो माइनर को देखकर और तस्वीर को वेरीफाई करके फिर जो है वो केस को फाइलिंग के लिए आगे भेजेगा, फिर केस दायर होगा। वो डेजिग्नेटिंग ऑफिसर कौन है ये आगे चल के आपको पता चलेगा। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेके चलते हैं। उसके अलावा पॉइंट नंबर 12 पे है केसेस इन्वॉल्विंग पर्सनस विद मेंटल हेल्थ कंडीशन। जो नाबालगान या जो मेजर, ठीक है, जो बंदे पागल हैं, दीवाने हैं, मजनून हैं, ठीक है, उनको मेंटल हेल्थ का इशू है, तो सबसे पहले जी उनको आप मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 के तहत उनका एक सर्टिफिकेट जारी करवाएं। ठीक है। उसके बाद उनका कोई ना कोई गार्डियन, लीगल गार्डियन कोर्ट की तरफ से अपॉइंट होगा, फिर उसके खिलाफ या वो केस दायर करेगा, उसका जो गार्डियन होगा, ठीक है, उसकी बायोमेट्रिक ज़रूरी होगी। ठीक है, अगर उसने केस दायर करना है। और नंबर 13 पे है कि अगर आप किसी हुकूमत के खिलाफ दावा दायर कर रहे हैं, किसी एनजीओ के खिलाफ, किसी कंपनी के खिलाफ दावा दायर कर रहे हैं, या कंपनी आपके खिलाफ दावा दायर कर रही है, ठीक है, तो फिर बायोमेट्रिक किसकी होनी है? फिर जनाबे वाला जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट होगा या ऑथराइज्ड पर्सन उस कंपनी की तरफ से होगा, उसका एक अथॉरिटी लेटर भी साथ लगेगा और उसकी बायोमेट्रिक भी होगी। ठीक है, यानी कि वो भी बायोमेट्रिक के बगैर नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद नंबर 14 पर है रिप्रेजेंटेशन बाय ऑथराइज पर्सन के जो लोग बजरिया मुख्तार ख़ास या बजरिया मुख्तार आम अदालत में पेश होना चाहें, तो जो मुख्तार ख़ास होगा, ये मुख्तार आम होगा, उसकी बायोमेट्रिक ज़रूरी है जी, वो लगेगी साथ में। उसके अलावा नंबर 15 पर है लिटिगेंट्स रिजाइडिंग अब्रॉड। जो बैरून मुल्क लोग रहते हैं और वो पाकिस्तान की अदालत में अपना केस दायर करना चाह रहे हैं, तो वो जनाबे वाला एक पावर ऑफ अटॉर्नी बना के उधर से भेजेंगे। ठीक है। और जिसके नाम पावर ऑफ अटॉर्नी होगा उस बंदे की बायोमेट्रिक होगी और उधर से जिस मुल्क में वो रह रहे हैं वहाँ की जो पाकिस्तान एम्बेसी है, कॉन्सुलेट ऑफिस है, वहाँ से उस पावर ऑफ अटॉर्नी पर साइन होंगे और उसके काउंटर साइन पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है वहाँ से भी होंगे, जिस बंदे के नाम वो बायोमेट्रिक, जिसने उसके बिहार पर पेश होना है, जो उसका मुख्तार ख़ास है, ठीक है, या मुख्तार आम है। ठीक है। और उसके अलावा अगर बंदा बैरून मुल्क रहता है और वो पाकिस्तान में विज़िट करता है और विज़िट के दौरान अपना पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो बनाता है, तो फिर उसका जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक रजिस्टर होके आगे केस में लग जाएगा। ठीक है, वो एक अलग मामला है। तो अगर उसके अलावा अगर लिटिगेंट जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करवाता है अपनी इधर रहाइश के दौरान, ठीक है, तो फिर उसका जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होगा उसकी बायोमेट्रिक ज़रूरी है। यानी कि अगर वो बंदा खुद बाहर है, ठीक है, और यहाँ पर किसी को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करता है, तो जो नुमाइंदा वो मुकर्रर करेगा उसकी बायोमेट्रिक बहुत ज़रूरी है, उसकी बायोमेट्रिक ज़रूरी है। उसके अलावा अगर किसी बंदे के पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है, ठीक है, और वो दावा दायर या उसके खिलाफ केस दायर किया जाता है और उसकी बायोमेट्रिक ज़रूरी होगी, और अगर किसी वजह से उसकी बायोमेट्रिक पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो फिर अपना ओरिजिनल पीओसी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो है वो डेजिग्नेटिंग ऑफिसर को पेश करेगा, ठीक है, और साथ में दूसरे डॉक्यूमेंट्स पेश करेगा, और जो डेजिग्नेटिंग ऑफिसर है वो वेरीफाई करने के बाद, उसकी शनाख्त वेरीफाई करने के बाद केस को दायर कर देगा। उसके अलावा अगर किसी का आईडी कार्ड ब्लॉक, इनवैलिड, एक्सपायर्ड या लॉस्ट है, अगर तो उसका जो कार्ड ब्लॉक है नादरा की तरफ से, ठीक है, और या एक्सपायर्ड है, तो फिर वो नादरा में कार्ड के लिए अप्लाई करेगा और नादरा से वो जो रसीद होती है वो ला कर इधर दायरगी ब्रांच में देगा, यानी कि केस के साथ अटैच करेगा, और साथ में एक बयान भी जो है वो अटैच करेगा जिसमें ये लिखा होगा कि मेरा जो आईडी कार्ड है वो ब्लॉक है या अभी रिन्यू जारी नहीं हुआ, ठीक है, तो ये रीज़न है, और जैसे ही वो बनेगा मैं उसे पेश कर दूंगा। तो अगर उसका जो आईडी कार्ड है वो एक्सपायर या यानी कि गुम हो जाता है, तो फिर वो उसकी वही
नादरा से रसीद, और साथ में अगर उसका गुम हो गया तो फिर वो पुलिस रपट जो है वो साथ अटैच करेगा और साथ अपना बयान अल्फी भी देगा। ठीक है, तमाम जो लिटिगेंट है वो इन पर्सन डेजिग्नेटिंग ऑफिसर के पास पेश होंगे, जो अदालत उसे जिस बंदे की अदालत ड्यूटी लगाएगी उसके पास वो इन पर्सन ज़ाती हैसियत में तमाम साइलिन या जो बंदे केस दायर कर रहे हैं वो सारे उधर पेश होंगे। ठीक है, और वो उनका जो है ना वो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उनको देखेगा। अगर जिनका जो आईडी कार्ड ब्लॉक, इनवैलिड या एक्सपायर्ड या लॉस्ट है वो सारे उधर पेश होंगे। ठीक है, बाकी भी होंगे। ठीक है, वो सारे उधर पेश होंगे। तो पेश होने के बाद उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, CNAC और दीगर रसीदात वगैरह लेने के बाद उनकी वो तस्वीर बना के वेब कैम से अपने सिस्टम में सेव कर लेगा और फाइल में भी लगा देगा। ठीक है, उसके अलावा अगर नंबर 17 पर है, अगर फॉरेनर्स जो है जो बाहर के लोग इधर पाकिस्तान में आते हैं, अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर क्या होना कि वो उनकी जो शनाख्त है वो उनके IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या उनको डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा जो मोड्स अवेलेबल हो उसके ज़रिए उनकी वेरिफिकेशन या जो है ना आइडेंटिफिकेशन की जाएगी। ठीक है, और अगर वो इधर केस करना चाहें, फाइल केस करना चाहें तो अपने पासपोर्ट के पिक्चर और दीगर डॉक्यूमेंट्स साथ लगाकर अपना जो है वो केस इधर पाकिस्तान कोर्ट में दायर कर सकते हैं। उसके अलावा नंबर 19 पर इस्तिस्ना है कि किन किन लोगों की बायोमेट्रिक ज़रूरी नहीं है। ऐसे बंदों की बायोमेट्रिक ज़रूरी नहीं है जिनके थंब इम्प्रेशन या जो फिंगर्स पर निशान है ये ख़त्म हो चुके हैं और उनकी मेडिकली या फिज़िकली वो उनके बायोमेट्रिक नहीं हो सकती, तो फिर वो अपना एक एफिडेविट साथ लगाएंगे। ठीक है, और ख़ुद डेजिग्नेटिंग ऑफिसर के पास पेश होंगे, अपनी तस्वीर बनवाएंगे। ठीक है, और फिर जो है वो केस जो है ना वो आगे चलेगा। ठीक है, और अगर इसी तरह माइनर्स हैं और जिनकी बायोमेट्रिक नहीं हो सकती या नहीं आ सकती तो वो जैसे मैंने पहले बताया था कि उनके लीगल गार्डियन के तौर पर लीगल गार्डियन है उनकी बायोमेट्रिक होगी और फिर वो आगे चलेंगे। अब इसमें नंबर 20 पर है कि वो डेजिग्नेटिंग ऑफिसर हैं कौन। तो लाहौर हाई कोर्ट में जो रैंक ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं वो केसेस दायर करेंगे, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए उनकी जो सीट रिक्वायर है उनकी ये ड्यूटी है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में स्टाफ ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है, वो ये काम करेगा। और सिविल कोर्ट में जो COC है, क्लर्क ऑफ कोर्ट है, वो अपनी ये ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देगा। ठीक है, और वो अपना आइडेंटिफिकेशन करने के बाद अपनी तरफ से एक मेमो, एक स्लिप जो है वो जारी करके बनाकर केस को टॉप पर उसे लगा के जो केस है वो आगे रेफर कर देगा। ये वो बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशंस के हवाले से SOPs हैं। मज़ीद मालूमात के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। लीगल सर्विसेज के लिए थ्रू द पाकिस्तान हमारी सर्विसेज जारी हैं। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं विद मिनिमम पेमेंट ऑफ कंसल्टेशन फ़ी। हम आपको लीगल गाइडेंस देंगे। जो इस चैनल के साथ जुड़े रहें, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।